धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। श्रीनी रेड्डी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कंट्रोवर्सी क्या है, एक्चुअल रिपोर्ट में जो लेबोरेटरी से आई उसमें क्या है, लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है और सरकार ने क्या एक्शन लिया है। ब्रिजेश, यहाँ मैं आपको इसमें 5 पार्ट्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले इसकी हिस्ट्री क्या है, लड्डू प्रसाद जो होता है तिब्बत बालाजी का, बहुत संक्षिप्त में बोलता हूँ, और एक कंट्रोवर्सी क्या है और इसके वजह से भाई जगनमोहन रेड्डी का क्या रोल है, चंद्रबाबू नायडू का रोल है, आज का इम्पैक्ट क्या है, ये 5 चीजें मैं बहुत क्लिप में आपको संक्षिप्त में आपको प्लीज गो अहेड प्लीज। या सबसे पहले हिस्ट्री देखिए, बालाजी जो प्रसाद है वो पल्लव किंग्स है, यानी हम 2024 में है, लेकिन ये जो प्रसाद बांटने का जो काम है 600 ईयर से शुरू हुआ है। 600 ईयर से वहां लोकल के जो भी वहां बनाते हैं, ये पल्लव किंगडम से शुरू हुआ था। 600 प्रसाद बालाजी का प्रसाद तो 300 जो लड्डू है वो 300 साल से देते आ रहे हैं। जो मीठा एक्चुअली इससे पहले तो क्या था, लोकल जो पदार्थ होते हैं यानी बड़ा चाहिए या लोकल, वो समय पे जो आपको 600 ईयर्स में कौन सा वहां जो लोग एक्चुअली 2 विलेजेस को अडॉप्ट किया था। पल्लव राजा ने क्या किया, तिरुपति के आसपास के 2 विलेजेस को केवल बालाजी मंदिर के लिए दान दिया है। यानी दान का मतलब ये होता है कि वहां के जो लोकल 2 विलेजेस से जो भी इनकम आता है वो केवल प्रसाद के लिए दिया जाता है। ये पल्लवा किंग्स ने किया था। इसके बाद लोग आने लगे, बढ़ते गए और डिफरेंट प्रसाद आने लगे, और कहा जाता है कि 300 साल पहले वहां वड़ा का बहुत प्रसिद्ध, वड़ा बोलते हैं, वो वड़ा का बहुत प्रसिद्ध होता था, क्योंकि जब स्वीट देने का जो ये सिलसिला है, ये प्रथा है, वो 300 साल का पुराना है। और जब पहले बूंदी देते थे, बूंद में लूज में, इसके बाद लड्डू बनाना शुरू किया। ये लड्डू जहां बनाते हैं, इसको जो तिरुपति मंदिर में बहुत क्लीन करते हैं, एवरीडे क्लीनिंग होता है, बहुत निष्ठा से करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसको बोलते हैं फोटू में लगभग मैं समझता हूँ कि 1000 लोग वहां काम करते हैं, 1000 कर्मचारी वहां काम करते हैं और बहुत निष्ठा से करते हैं, जैसे मैंने कहा था। और इसका एक वजन, जो भी लड्डू का जो क्वालिटी है ना, अब मैं आता हूँ कंट्रोवर्सी पे। कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, कंट्रोवर्सी 2 साल पहले शुरू हुआ है बालाजी लड्डू के ऊपर। कंट्रोवर्सी ये था कि इससे पहले 2 साल पहले यानी जगनमोहन रेड्डी आने से पहले उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था। जैसे भी आप लड्डू साथ में लेते हो, मुंह के पास लेते हो, उसका स्वाद आता था, बहुत बढ़िया स्वाद आता था। लेकिन स्लोली क्या हुआ कि लोग कंप्लेंट करने लगे कि लड्डू की जो क्वालिटी है इसमें घटती जा रही है, यानी घर में लाने के बाद वो स्वाद है वो खत्म होते जा रहे हैं। जो इससे पहले जो घी का जो एक्चुअली घी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जब मैं आपको ये लड्डू में 5 चीज होते हैं, एक पहला बेसन, और इसके बाद आलमंड्स, और इसके बाद ये किशमिश, इसके बाद आलमंड्स हो गया और देसी घी हो गया, मैं भूल गया, किशमिश और शुगर। ये 5 चीज मिला के इसको एग्जैक्टली 300 साल से जितना सपोज एक लड्डू में कितना किशमिश जाना है, कितना ग्राम आलमंड जाना है, कितना आलमंड्स पिस्ता जाना है, ये एग्जैक्टली वही करते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो फिक्स्ड है, चाहे कोई भी हो। बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ चलते हुए 2 साल पहले ये शुरू हुआ था कि इसमें क्वालिटी का कम हुआ है, यानी क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में कम हुआ है। क्वालिटी में कम क्यों हुआ है, ये आज की कंट्रोवर्सी के बाद आज पता चल रहा है कि जगनमोहन रेड्डी सरकार ने, हालांकि और एक मैं आपको बहुत बात बोलना चाहता हूँ यहाँ, कि एवरी 6 मंथ्स या वहां टेंडर प्रोसेस शुरू होता है लड्डू को, जो क्योंकि बड़ी मात्रा में देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में इसको सप्लाई, टैंकर्स और लोड्स ऑफ लारीज इसको इंग्रेडिएंट चाहिए, क्योंकि आपको देखिए एवरी डे आज अगर आज की बात करें 3.5 लाख लड्डूस बेचा गया है। 3.5 लाख लड्डूस आज के लिए, टुडे, यानी इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी श्रद्धालुओं को कोई असर नहीं पड़ा है। हाँ, 3.5 लड्डू। तो इसमें क्या है कि 3.5 लड्डू जो डिवोटीज आज खरीदे हैं, इतना इंपैक्ट होने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि श्रद्धालु आज भी मानते हैं कि वो प्रसाद जैसे ही है। ये कंट्रोवर्सी पूरा पॉलिटिकल लोगों के लिए, लेकिन श्रद्धालु के ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ा है। और इसमें क्या है कि एवरीडे 70,000 लोग ऑन एन एवरेज बालाजी दर्शन करते हैं, यानी जो भी दर्शन करते हैं 1 लड्डू इसको फ्री दिया जाता है। इसका मतलब है कि चलो आज समझेंगे कि 1 लाख लोग आए हैं, यानी 2.5 लड्डू, एक लड्डू को 50 रुपीज में खरीदा है आज श्रद्धालुओं ने। 2.5 लाख खरीदा है, जो फ्री में देते हैं वो तो मिलते रहते हैं, इसके बाद ये खरीदा है।
ये कंट्रोवर्सी यही हुआ है कि जब जगनमोहन रेड्डी आया था, आने के बाद उन्होंने रिवर्स टेंडर एक प्रोसेस शुरू किया। इससे पहले क्या था कि मैं जैसा बोल रहा था कि एवरी सिक्स मंथ यहाँ टेंडरिंग प्रोसेस होती है। वो टेंडर में जो रेट, क्वालिटी की तो पहले ही, और रेट जो सस्ता देते हैं वो देते हैं। और जगनमोहन रेड्डी आने से, जी प्लीज गो अहेड, प्लीज, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, जगनमोहन रेड्डी आने से पहले एक नंदिनी बोल के कर्नाटक से एक घी होता था। नंदिनी है सरकार, कर्नाटक सरकार चलाती है। और जैसे तेलंगाना में ले लीजिए या आंध्र प्रदेश में ले लीजिए, यहाँ विजया बोल के ये कोऑपरेटिव सेक्टर है। फार्मर्स पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर में आने के बाद वो सरकार की अधिकारी, हमारे उत्तर प्रदेश में पराग है जैसे, पराग, एग्जैक्टली जो पराग जैसे है। तो इससे पहले क्या था कि कर्नाटक से नंदिनी सप्लाई करती थी, नंदिनी ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई करता था। ये पूरा लड्डू का जो ऑयल, घी है, घी वहां से आता था और बाकी सब लोग होते थे। लेकिन वहां 400 कुछ चिल्लर है, 440 वैसा कुछ था पर केजी घी का कॉस्ट। उन्होंने रिवर्स टेंडरिंग आने के बाद, जो टेंडरिंग होने के बाद क्या होता है, टेंडर होने के बाद अगेन उसके साथ बैठ के उसको रीनेगोशिएट करते हैं, नीचे चला देते हैं। तो उसमें क्या किया उन लोगों ने, 350 रुपीज या 340 रुपीज में AR, जो आज की जो मेन कंट्रोवर्सी है, AR डेयरी जो तमिलनाडु के है, वहां से सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ कि 350 रुपीज में वो लोगों ने सप्लाई करने की निर्णय लिया। और वही समय पे नंदिनी के ऑफिसर्स ने कहा है TDD वालों को कि इतना कम खर्चे में हम सप्लाई नहीं कर सकते क्वालिटी वाला घी, वहां क्वालिटी घी चाहिए, क्योंकि द घी इज द मेन, क्या बोलते हैं, इसका स्वाद या रुचि इसको। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रोपोगेंडा है या लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आई है उस पर कुछ लोगों के मन में शंका है, डाउट है। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है, क्या वाकई में ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर गवर्नमेंट चाहती है कि इसकी ठीक से जांच? सबसे पहले दोष हमको जगनमोहन रेड्डी सरकार को यहाँ देना पड़ेगा कि वो लोगों ने रिवर्स टेंडरिंग, पूजा, यानी भगवान के पास रिवर्स टेंडरिंग पैसे के नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पैसे आए तिरुपति देवस्थान के पास। और क्वालिटी के ऊपर जैसे उन्होंने कॉस्ट कम किया, ऑब्वियसली उसका क्वालिटी तो कम हो जाएगा, और वही कंप्लेंट कर रहे थे। अब देखिए, सबसे क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी और एक बात यह है कि जैसे भी घी का जो टैंकर्स आते हैं, सबसे पहले उनको एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है कि मेरा घी अच्छा है, क्वालिटी वाला है। एस वैल्यू बोलते हैं इसको। एस वैल्यू का एक वैल्यू होता है, इससे कम नहीं, इससे बड़ा नहीं, उससे एग्जैक्टली वो वैल्यू में फिट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट लेके आना है जो टैंकर वाले, यानी जो कंपनी आते हैं, वो पहले सर्टिफिकेट करके ही आना पड़ेगा। आने के बाद तिरुपति देवस्थानम के जो बालाजी मंदिर के ऑफिशियल्स ने 3 टाइम्स चेक करते हैं, 3 पार्ट्स में चेक करते हैं इसको। और जब चंद्रबाबू नायडू इससे पहले था, वो समय पे भी लगभग 10 to 15 टाइम्स रिजेक्ट हुआ है। तो जब मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं श्रीनी, तो कैसे फिर ये हुआ कि नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये नई बात नहीं है कि वहां की जो मिलावट घी का क्वालिटी वाला, देखिए यहाँ सबसे बड़ा है कि मिलावट, वो बाद में आता हूं मैं आपके पास। लेकिन यहाँ देखिए क्वालिटी का कम होना, वो क्वालिटी कम होने पर रिजेक्ट हुआ है, ये नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चंद्रबाबू नायडू आने के बाद पता नहीं उन्होंने भूल किया या सच है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है किसी के पास भी, आज भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसमें मिलावट वाला, यानी जो फैट बोलते हैं, एनिमल फैट है या एनिमल फैट और मछली का मछली, हाँ, ये फिश ऑयल है, समझ लीजिए, फैट पिग वाला ऑयल इसमें मिला है बोल के अभी तक कोई, देखिए आया है हमारे पास जो मतलब इसका इस्तेमाल हुआ है, इसको लेके अभी डाउट है और सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं दी नहीं है। लेकिन देखिए, आज 2 दिन पहले तिरुपति देवस्थानम वाले क्या किया, संप्रोक्षण किया पूरा टेम्पल को। संप्रोक्षण कब करते हैं? जब इसमें मिलावट होके, संप्रोक्षण मीन्स पूरा पानी जल के, इसका जो 4 घंटे होते हैं इसका टोटल, एक होमम किया है, एक अग्निकुंड से एक होमम क्या, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, जैसे हिंदी होमम करते हैं, होम करते हैं, और उसके 2-4 घंटे किया है, संप्रोक्षण किया है। जब कुछ गलत होते हैं, कुछ गलत चीज होते हैं, उसको संप्रोक्षण करके प्यूरिफाई करना। मैं जानना चाहता हूँ एक्शन क्या हुआ? एक्शन देखिए, एक्शन सबसे बड़ा चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कहा है कि इसमें मिलावट है, कौन से पिग ऑयल, और इसमें ये वाला हमने फाइंडिंग किया है, कहां से, गुजरात की लेबोरेटरी से। वो तो 100% सही है कि उसमें फॉरेन ऑयल इसमें है। फॉरेन ऑयल क्या हो सकता है?
वो सोयाबीन ऑयल हो सकता है, फिश ऑयल हो सकता है और पिग ऑयल भी हो सकता है। लेकिन कौन सा ऑयल इसमें इस्तेमाल किया है, पर कुछ वो तो अभी तक मिलावट पता हुई नहीं। है, ये कंफर्म है। वो ये तय नहीं कि एनिमल फैट है या फिर मछली का तेल है देखिए यहाँ या सोयाबीन तेल है। ईवो का दो चीज आया है। एक बार उन्होंने कहा है कि हाँ इस्तेमाल हुआ है एक ही लाट में, एक ही दिन में या एक लाट में एक इस्तेमाल हुआ जी। है। और दूसरी बात ये कहा है कि जो पहला इंटरव्यू में कहा है कि हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको टेस्ट करने के बाद उसको वापस भेज दिया। यानी 10 आया था, 10 में 4 पाया गया था कि इसमें मिलावट हुआ है, वो वापस भेज दिया। मैं लेकिन आपकी सबसे बात बड़ा समझ मैं गया। ये थोड़ा इस डिबेट को मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना, मैं आप थोड़ा सा